कुरान में हुक्म दिया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो किस लिए कहा है? हमारी बेहतरी के लिए। जो इंसान उनकी सुन्नत पे चलेगा वो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, और जो कौम मदीना की रियासत पे उसूलों पे चलेगी वो उठ जाएगी, चाहे वो मुसलमान ना भी हो। आज जो मोहम्मद अब्दू ने, एक बहुत बड़ा स्कॉलर था, वो जब यूरोप गया पहली दफा आज से 100-125 साल पहले, तो जब वो वापस आया मिस्र में, तो उसने बड़ी जबरदस्त बात की। उसने कहा मैं यूरोप गया, वहां मुसलमान नहीं नजर आए लेकिन बड़ा इस्लाम नजर आया। और वापस आके कहता मिस्र में कि यहां मुसलमान तो बहुत है, मुझे बड़ा कम इस्लाम नजर आ रहा है। जो उनकी सुन्नत पे चलेगा अल्लाह तो उसको मानता है। जो इंसानियत होगी, जिस माशरे में इंसाफ होगा, जिसमें मेरिट होगी, जिसके अंदर इंसानों को बराबर का समझा जाएगा, वो माशरा दुनिया में ऊपर चला जाएगा। और आज आपने अगर स्कैंडिनेवियन, जो मैंने जाके देखा स्कैंडिनेवियन ममालिक में, आप देखेंगे कि वहां किस तरह की उनकी कितने वो करीब है मदीना की रियासत के और हम कितने दूर हैं उससे। जो मेरा आखिरी पॉइंट है, आखिरी पॉइंट से पहले मैं सिर्फ आज सब इस हॉल के सामने एक्नॉलेज करना चाहता हूं जो पाकिस्तान के हेल्थ वर्कर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, जितनी वो फ्रंट लाइन में मेहनत कर रहे हैं। मुझे पता है वो किस प्रेशर में काम कर रहे हैं, मुझे ये पूरा एहसास है। हम तो इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट का पूरी तरह हम जो कर सकते हैं उनके लिए बैकिंग करेंगे, लेकिन उनको असल में तो उनको रिवॉर्ड अल्लाह देगा, क्योंकि ये जहाद है, ये असल जहाद है जो वो आज पाकिस्तान के हॉस्पिटल में कर रहे हैं। मेरा आखिरी पॉइंट स्पीकर साहब वो ये कि देखें, जो मदीना की रियासत में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, उन्होंने लोगों की इखलाकियात उठा दी। उन्होंने लोगों का जो मॉरल स्टैंडर्ड्स थे वो उठा के ऊपर ले गए। वही कौम थी, वो बदल गई। उन्होंने अपनी मिसाल से लोगों को चेंज कर दिया। कुरान की आयत है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। उन्होंने जो उनका कैरेक्टर था उससे अपनी मिसाल से कौम को बदला। जो वो कौम बनी, इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर कोई मुसलमान फौज नहीं गई, सिर्फ मुसलमान ताजर गए, कई सूफी हजरात गए। उनके कैरेक्टर को देख के लोग मुसलमान हो गए। उनके कैरेक्टर ऐसे थे कि वो नाप तोल में कोई खयानत नहीं करते थे, वो कोई किसी किस्म का धोखा नहीं देते थे। वो कैरेक्टर ऐसा था कि लोग मुतासर होकर इस्लाम कबूल किया। पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा जुल्म किया है, ये 30 साल की पॉलिटिक्स में, इन्होंने हमारी मोरालिटी खत्म कर दी, इन्होंने हमारी अखलाकियात खत्म कर दी। और मैं इस आदमी की अब बात करता हूं जो यहां अपने आप को डेमोक्रेट कहता है। यहां नवाज शरीफ तकरीर कर रहा था, ये इधर बैठा हुआ था। नवाज शरीफ अपनी तकरीर में कहता है ये हैं वो दस्तावेजात जो बताएंगे कि लंदन के फ्लैट्स किधर से खरीदे गए। पैनामा में पकड़े गए, इनके नाम आ गया इनका, उससे पहले तो मानते नहीं थे। अब इन्होंने बताना था कि पैसा आया किधर से। यहां असेंबली में ये हैं वो दस्तावेजात। इसकी बदकिस्मती नवाज शरीफ की, इसको क्या पता था कि इसने सुप्रीम कोर्ट में चले जाना है। और वो मैं अपनी पार्टी को खास दाद देता हूं कि हमारी मूवमेंट की वजह से वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अब जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए तो पता चला कि ये दस्तावेज तो फेक थे, ये तो जाली थे, और सुप्रीम कोर्ट में पकड़े जाना था। तो सुप्रीम कोर्ट में एक और जाली चीज आ गई, कतरी खाता आ गया। जो आदमी इस तरह झूठ बोले, मुल्क का सरबराह, वो झूठ बोले, और ये साहब यहां बैठ के कहते हैं मियां साहब फिक्र ना करें, लोग पैनामा को भूल जाएंगे थोड़ी देर के बाद। यानी कौम का पैसा चोरी करके मुल्क का सरबराह बाहर लेके जा रहा है। जो पैसा गरीबों का, जो स्कूलों पे, अस्पतालों पे खर्च होना है, वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर
चोरी करके बाहर लेके जा रहा है। और ये साहब, ये जो अपने आप को डेमोक्रेट कहते हैं, तो मियां साहब फिक्र ना करें, आप जितना मर्जी लूटें, हम आपके साथ खड़े हैं। ये डेमोक्रेट्स नहीं है स्पीकर साहब, हम इनको डिग्निफाई करते हैं, इनको डेमोक्रेट्स कह के। इन्होंने हमारी मोरालिटी खत्म कर दी है इस मुल्क की। इनको आप, हम जब इतनी तकरीरें सुनते हैं, वो लोग जिनके ऊपर करप्शन के केसेस, जो करप्ट लोगों को डिफेंड करते हैं, वो कन्विक्ट हो गया पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से। ये कहता है जी मेरा वो लीडर है। तो ये बच्चे जो हमारे देख रहे होंगे, उनको क्या कोई अच्छे और बुरे की तमीज नहीं पता चलेगी। वो मौलाना रूमी की सेइंग है कि कौम मरती तब है जब वो अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है। मॉरली एक कौम जब मरती है, कौम मर जाती है। वहां तमाशे देखें, किसी के वो फेक अकाउंट्स है, वहां ने लिखा, और उधर बिलावल के साहब का एक ही फेक अकाउंट से पैसे, मैं जवाब दे ही नहीं हूं, वो नैब में बुलाओ, मैं जाता ही नहीं हूं। या और देखें, एक 22 करोड़ का मुल्क का प्राइम मिनिस्टर एक नौकरी कर रहा है किसी दुबई की कंपनी के लिए। ये कभी जमहूरियत में तो खैर ये तस्वर है ही नहीं, किसी बनाना रिपब्लिक में भी मुझे इसकी मिसाल दे दें। और वो जो कह रहे हैं कि मेरा लीडर है, वो मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, वाटर एंड पार्क मिनिस्टर, वो दुबई की 5 साल दुबई की कंपनी से 15-20 लाख रुपया ले रहा है महीने की तनख्वाह। इसका कोई तस्वर है? यानी मैं किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर ये कुछ सोच भी नहीं सकता कि ये एक मुल्क से हो सकता है। कोई देता है किसी को, अच्छा अगली बात, कोई किसी को 5 साल 15-20 लाख रुपया देता है महीने की तनख्वाह। वो तनख्वाह नहीं मिल रही थी, वो कोई और चीज मिल रही थी। और ये है मसला इनका मसला ये है कि जल्दी से किसी तरह गवर्नमेंट चली जाए। पहले दिन से ना इन्होंने मुझे तकरीर करने दी, पहले दिन से जी गवर्नमेंट फेल हो गई। पहले तो एक घर को आप मकरूज कर दें, उसके ऊपर कर्जे चढ़ा दें, बिजली के बिल उसके ऊपर कर्जे चढ़ जाए, उसके गैस के बिल चढ़ जाए, वो घर बिल्कुल कंगाल करके, और फिर वो घर वाले आपको निकाल दे, और आप घर वालों से जवाब मांगे, जी बताएं आपने घर कैसे कंगाल किया। पहले दिन से शुरू हो गया जी गवर्नमेंट फेल हो गई है। गवर्नमेंट जब ये 10 साल दोनों हुकूमत कर रहे थे, तब इनको नहीं पता चल रहा था कि जब 6 ट्रिलियन से मुल्क का कर्जा 30 ट्रिलियन पे जा रहा था, तब इन्होंने नहीं कभी कहा कि गवर्नमेंट फेल हो रही है, कि हम गिराना चाहिए जी गवर्नमेंट को। तब तो इकट्ठे हो जाते थे बचाने के लिए एक दूसरे को। अभी गवर्नमेंट को 20 महीने हुए हैं, पहले दिन से जी फेल हो गई। वो कभी वो कंटेनर पे सारे चढ़ जाते हैं, कभी कुछ। इनके अंदर कॉमन क्या है? कोई अपने आप को लिबरल कहता है, कोई कहता है दीनी है, कोई कुछ है। खैर नून लीग का तो कुछ भी हो सकता है, कभी जिहादी भी बन जाएंगे, कभी जिहादियों से भी पैसे ले लेंगे, और कभी इंग्लैंड अमेरिका में लिबरल भी बन जाएंगे। इनका कोई दीन ईमान तो है ही नहीं। ये इकट्ठे एक ही पॉइंट पे हैं। स्पीकर साहब, इनको डर लगा हुआ है, जिस तरह अभी हमें दुबई से चीजें मिल रही हैं कि तनख्वाह क्यों मिल रही थी, इनको पता है कि हमें चीजें मिल रही हैं। इनको सबको डर लगा हुआ है कि जितनी देर ये गवर्नमेंट रहेगी, इनके सारी जो चीजें, जो इन्होंने ये जो कर्जा चढ़ाया था 30,000 अरब का, ये इनको पता है कि हमें चीजें मिल रही हैं। इसलिए जल्दी में है, किसी तरह गवर्नमेंट चली जाए, किसी तरह इनकी चोरी बच जाए। तो मैं कंक्लूजन में सिर्फ जो मैं अपनी सारी पार्टी को उस दिन कह रहा था, मैंने ये जब कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि हमारी गवर्नमेंट नहीं जाने वाली, या मैंने ये नहीं कहा जिस तरह कभी को कह जी कुर्सी बड़ी मजबूत है। कोई मजबूत नहीं होता, अल्लाह के ऊपर होता है। आप आज हैं, कल नहीं हैं। स्पीकर साहब, मैं अपने घर में रहता हूं, सारे अपने खर्चे बर्दाश्त करता हूं, स्वाय ट्रैवल के और सिक्योरिटी के, जो कि मैं नहीं कर सकता। उसके अलावा सारे मेरे खर्चे, सब कुछ मैं इसलिए करता हूं कि मुझे कभी फिक्र ना हो अपनी कुर्सी छोड़ने की। कभी भी मुझे अपने असूलों पे और नजरिए पे कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। जब भी मुझे कहा गया कि जो हो ये चीनी मां, ये तो मुशर्रफ